नमस्ते। मेरा नाम तेजस जुनूनवाला है। मैं कलकत्ता का रहने वाला हूँ। मेरी नशे की शुरुआत हुई थी 2009 में। मेरे सीनियर फ्रेंड थे, भैया लोग, वो एक दिन ड्रिंक कर रहे थे अल्कोहल। मेरे को एक क्यूरियोसिटी हुई, इच्छा हुई अंदर से कि मैंने पूछा, भैया आप ये क्या पी रहे हो? भैया बोले ये सुमरस पी रहे हो। मैंने मतलब सुमरस? तो बोले दारू पी रहे हो। तो मैंने बोला भैया मुझे एक पैक मिलेगा क्या, इस उम्र में चखूँ कैसा होता है। बोले बाबू तुम पी तो रहो पर इसकी साइड इफ़ेक्ट बहुत होती है। मैं बोला भैया मुझे दीजिए। क्यों? मुझे इसकी ज़रूरत पड़ने लगी थी इसलिए, क्योंकि मेरे को दिखाना था कि मैं भी पी सकता हूँ, आप पी रहे हो तो। मैं पहला दिन पिया, उसका असर था। उसके बाद धीरे धीरे मेरी ये हैबिट बन गई। घर से मिलते थे मुझे 100 रुपीज़, तो मैं एक बियर का कैन लेके आता था घर पे। जब घर पे कोई नहीं रहते थे तब मैं घर पे छुप के पीता था कैन। फिर उससे धीरे धीरे मेरी स्टार्ट हुई और नशे की प्रति, और मैं जागरूक होते गया। फिर मैं 2010 में अपने फ्रेंड सर्कल के साथ एक दिन घूमने गया था हिमाचल के साइड। तो वहाँ पे दोस्त यार जॉइंट पी रहे थे, जिसको यहाँ बोला जाता है गांजा। मैं पूछा भाई ये क्या है? तो बोले भाई ये गांजा है, इसको बोलते वीड्स। तो मैंने वीड्स पिया, मुझे अच्छी लगी वीड्स, क्योंकि सिर हल्की भारीपन है, बॉडी में बहुत एनर्जी फील आया था। तो ये भी मेरी हैबिट्स बन गई थी। फिर एक दिन गांजा पीते पीते मेरे दिमाग में ख्याल आया कि इस गांजे से मुझे कुछ असर नहीं हो रही है, इससे कोई बड़ा नशा खोजो। उन्होंने फ्रेंड से पूछा भाई इससे कोई भारी नशा बता मुझे। तो उन्होंने मुझे बताया कोक्स के बारे में, जिसको बोलते हैं कोकीन, हेरोइन, मिथ क्रिस्टल, ये सब ड्रग्स होते हैं। तो मैंने सब धीरे धीरे ट्राई करना स्टार्ट किया। मैं कोकीन जब करता था तो मुझे इसकी साइड इफेक्ट भी होने स्टार्ट हो गई थी। एक दिन नाक से ब्लडिंग आना स्टार्ट हुआ। मेरे फ्रेंड लोग बोले कोई बात नहीं, वो नाक हल्की कट जाती है क्योंकि इसमें बहुत कट पाउडर्स होते हैं, पत्थर होते हैं स्टोन टाइप में, उससे अंदर नाक के पर्दे जो होते हैं कट जाते हैं। मैंने इग्नोर किया। ये धीरे धीरे सिम्टम मेरा बढ़ते गया बढ़ते गया बढ़ते गया। फिर 2019 में जब मैंने आतंक करना स्टार्ट किया, जैसे अब मेरे को लैक ऑफ सपोर्ट्स नहीं मिल रहे थे पैसे के घर वालों से, मैंने पापा से काफ़ी बार बोला कि पापा मुझे कुछ पैसे चाहिए, अपने टी शर्ट वी शर्ट लेके आने। घर से मैं पैसा लेके जाता था, कुछ पैसा चोरी करता था, कुछ अपने सामान बेच देता था या गिरवी रख देता था, क्योंकि मुझे नशे की ज़रूरत पड़ने लगी थी। मेरी शरीर अब नशे के प्रति अब जिंदा थी। काफ़ी दिन तक चला। उसके बाद मुझे समझ में नहीं आ रहा था मैं क्या करूँ क्या करूँ। क्यों? धीरे धीरे पापा ने सब बंद कर दिया था, पैसा देना, उससे बात करना तक बंद कर दिया था। उसके कारण मेरी एग्रेसिव इतनी बढ़ गई थी कि मैंने अपने फादर के ऊपर काफ़ी स्लैंग यूज़ किए, काफ़ी उनके साथ मिसबिहेव किया। मुझे समझ में नहीं आ रहा। एक दिन मैं बैठे बैठे रोते रोते अपने फ़ोन पे सर्च किया हु इज़ द बेस्ट रिहैब सेंटर इन द यूपी। तो मुझे यहाँ पता चला समर्पण नशा मुक्ति केंद्र। जब मैं समर्पण नशा मुक्ति केंद्र का रिव्यूज़ पढ़ा, कमेंट्स पढ़े, मुझे अच्छा लगा। तो मैंने अपने फैमिली से कंसल्ट किया कि फादर मेरे को कम से कम इस रिहैब में भेज दीजिए, ये यूपी के साइड में बहुत अच्छा रिहैब है, अच्छे इनके रिव्यूज़ और कमेंट्स हैं। तो मेरे फादर ने बोला बेटा चलो, आप अपने मन से बोल रहे तो अच्छी बात है, नशा मुक्ति केंद्र जाओगे, क्योंकि अब आपको सुधरनी है। तो मैं यहाँ नशा मुक्ति केंद्र में आया। मुझे 2-3 दिन तो तकलीफ़ हुई, क्योंकि नशा छोड़ने में तकलीफ होती, डिटॉक्स की मेडिसिन भी मिली। उसके बाद जो मेरा एक शेड्यूल तैयार हुआ, इतना अच्छा शेड्यूल तैयार हुआ कि मैं कभी ये सोचा नहीं था कि हाँ यूपी साइड में या एमपी साइड में ऐसा कोई रिहैब होगा कि पेशेंट के ऊपर इतना केयरिंग करना। मैंने कभी सोचा नहीं था अपने लाइफ में। और आज वही बंदा बिना नशे के आज स्टेबल हर काम कर सक रहा है। नशे की इतनी क्रेविंग नहीं उठ रही है, ना वैसे ख्याल आ रहे हैं, क्योंकि आज एक सर है सचिन जोशी सर जिनका नाम है, वो अच्छा एक मोटिवेशन स्पीकर है। वो अच्छा पढ़ाते हैं, समझाते हैं कि नशे की हालात में आप क्या क्या खो चुके थे,
नशे छोड़ने वाला को क्या क्या बेनिफिट होते हैं, ये सब मुझे समझ में आ रही है। अपनी गलतियों को समझ में आ रही है, रियलाइज़ कर पा रहा हूँ कि जब घर वाले बोलते थे तो मुझे एक तरह की मतलब परवाह नहीं थी। अब मुझे समझ में आ रही है कि हाँ, मैं गलत था, मेरे फादर सही थे। यही मेरी कहानी थी। नमस्ते, जय माई की।